आज हम बात करने वाले हैं विविक्त कर की। द्विघात समीकरण से विविक्त कर निकालते हैं। इस विविक्त कर निकालने का क्या मतलब होता है, कैसे निकालेंगे, क्या इसका काम है, तो आइए हम बात करते हैं विविक्त कर यह क्या होता है। इसको हम डी से लिखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ लिखे हैं डी फॉर डॉक्टर। यह डॉक्टर है किसका, द्विघात समीकरण का। यह डॉक्टर है, द्विघात समीकरण का डॉक्टर है। मतलब यह चेक करके बताएगा कि द्विघात समीकरण कैसा है। परीक्षा में पूछा जाता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति मतलब जब पूछा मूलों की प्रकृति तो समझिए वो डॉक्टर आएगा, पूछेगा मूलों की प्रकृति। अब परीक्षा में अगर मूलों की प्रकृति पूछ दिया तो आपको समझिए यही फार्मूला लगाना है, यही आपको मूलों की प्रकृति तक पहुंचाएगा। उसको डी से लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पिछले वीडियो में इसको रख कर इस पर हम लोग मान निकाले हैं, लेकिन वहां केवल मान निकाले हैं डी का। अब क्या करना है, उसकी प्रकृति बताना है, वो प्रकृति कैसी है, प्लस है कि माइनस है, क्या है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डॉक्टर आएगा। अब डॉक्टर का इतने काम होता है, वो चेक करके बता देता है कि वास्तव में इसको बीमारी कौन सी है। वही काम डी करता है द्विघात के लिए। पूरा समीकरण लगाना नहीं पड़ेगा, बिना समीकरण लगाए, बिना उसको हल किए हम डी की सहायता से बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, मूल से क्या मतलब है। जैसे अगर एक समीकरण है, मान लीजिए यही समीकरण है, इस समीकरण को हम हल न करें और बिना हल किए अगर कोई पूछे बताओ इसका उत्तर कैसा आने वाला है, तो उसका उत्तर कैसा आएगा यह तो बिना लगाए पता नहीं चलेगा। लेकिन तब तक विविक्त कर आ जाएगा, कहेगा घबराओ मत, हम बताएंगे कि इसका उत्तर कैसा आएगा। हमारे इसी फार्मूले पर रखो और रखने के बाद बिना इसको हल किए हम बता सकते हैं, केवल इतने से ही बता सकते हैं इसका उत्तर कैसा रहने वाला है। जो दो मूल आएंगे, मूल का मतलब फिर समझ लीजिए मूल का मतलब जो उसके दो मूल होंगे, एक को अल्फा से लिखते हैं, एक को बीटा से लिखते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जानिए हर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो उत्तर होते हैं, उसी को अल्फा बीटा नाम दिया जाता है। अब जो दोनों उत्तर आएंगे वो कैसे होंगे वह डी बताएगा। अब समझिए अगली बात, किसी समीकरण को दे दिया गया, मान लीजिए यही समीकरण है, आपने इसको हल किया और हल करते ही आपको पता चला कि डी का मान 0 आ गया। फिर आपने हल किया, पता चला डी का मान छोटा आ गया 0 से। दो कंडीशन, पहले इन दोनों को समझिए। यदि आपने हल कर दिया और डी का मान, मान लीजिए यही समीकरण को हल किए और आ गया क्या, डी बराबर 0 आ गया, तब आप वहीं पर लिख देंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे रहने वाली है, वह क्या होगी, परिमेय होगी, मतलब परिमेय संख्या होगी। निश्चित रूप से अगर डी का मान 0 आ गया लिख देंगे वो परिमेय होगा, परिमेय और समान होगा। बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। हल किए और डी का मान 0 आ गया तो लिख दीजिए मूलों की प्रकृति में क्या होगा, वो परिमेय होगा और समान होगा, और कुछ नहीं करना है। फिर मान लीजिए आपने किस समीकरण को हल किया, वहां पर आपको पता चला कि डी का मान छोटा होगा किससे, 0 से। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए डी का मान जो है ऋण में आ गया, कोई भी संख्या ऋण में आ गई, अगर डी का मान ऋण में आ गया फिर आप प्रकृति में लिखेंगे। उस प्रकृति में क्या लिखेंगे कि मूल काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक हैं, या लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। दो की बात होगी, क्या क्या विविक्त कर निकालिए। अगर मूलों की प्रकृति पूछा तो डी बराबर रख के, डी का फार्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर रखेंगे और हल करने के बाद यदि वो 0 आ गया तो बिना कुछ समझे आप मूलों की प्रकृति का जो उत्तर लिखेंगे वो परिमेय होगा और समान होगा। फिर किस समीकरण को हल किए, पूछा मूलों की प्रकृति बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रखे और जो डी का मान आया, विविक्त कर जो आया वो 0 से छोटा आ गया। छोटा का मतलब वो माइनस में आ गया। अगर माइनस में उत्तर आया तो आपकी प्रकृति के लिए एक ही उत्तर होगा, क्या, कि मूल काल्पनिक है, मतलब हम कल्पना कर सकते हैं ऋण कुछ होता नहीं और वह वास्तविक नहीं है। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फिर आपने हल किया और डी का मान जो है बड़ा हो गया किससे, 0 से। और इस डी का मान बड़ा होने में दो कंडीशन आती है। फिर समझिए, पहला बताए हैं डी का मान 0 हो सकता है, तब क्या होगा, वह परिमेय होगा और समान होगा। डी का मान यदि छोटा हो गया किससे, 0 से, मतलब वो ऋण में आ गया तो काल्पनिक नहीं है, पीछे बताए हैं। तीसरी कंडीशन बनती है, यदि आपने हल कर दिया और डी का जो मान है, हम बड़ा बड़ा इस कारण लिख रहे हैं जिसे पूरा दिखे,
कि डी का मान जो है वो क्या होगा, बड़ा हो गया। बड़ा दो तरह से हो सकता है। वो जो उत्तर आए, मान लीजिए वो 25 आ गया, 16 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और एक ऐसा हो सकता है 23 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो यदि वह क्या आ जाए, शून्य क्या हो, वह शून्य से बड़ा आ जाए, तब क्या कंडीशन होगी, वह ऐसा उत्तर आ सकता है और ऐसा आ सकता है। ऐसा मतलब यदि वो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग पीछे पढ़े होंगे क्लास 8 में, जिसका वर्गमूल निकाला जाए, मतलब उसका खंड किया जाए, बराबर बराबर पेयर बन जाए, मतलब कुल मिलाकर पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल मिले, यही समझिए। देखिए 25 का वर्गमूल मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, जिसका अगर वर्गमूल मिल गया तो वहां आप लिखेंगे वह परिमेय और असमान। एक उत्तर मतलब उस मूलों की प्रकृति क्या होगी, डी लगाए, डी को हल किए, हल करने पर जो उत्तर आया वह शून्य से बड़ा हो गया। शून्य से बड़ा की दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, जैसे इस तरह आ सकता है 25, 16, 4, 21, 121, मतलब किसी न किसी संख्या का वर्गमूल उसका निकाला जाए तो वर्गमूल आए। जैसे 25 का वर्गमूल आ जाएगा, 16 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, आगे 144 हो गया, 12 आ जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल मिल जाए। तब वहां प्रकृति में आप लिखेंगे क्या, वह परिमेय है और क्या है, असमान। अगर फिर आपने हल किया, फिर उसी को हल किए, हल करने पर इस तरह का कुछ उत्तर आ गया, मतलब प्लस में ही रहना चाहिए लेकिन वह पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब उसका वर्गमूल ना मिले, क्या क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह देखिए कोई संख्या आ जाए इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा। तो जब इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, इस तरह का उत्तर आया, तो आप वहां लिखेंगे उस प्रकृति में कि वह क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय है, अपरिमेय और असमान। बस इतना ही है विविक्त कर में जब मूलों की प्रकृति पूछेगा। फिर समझिए क्या क्या हमने देखा। आज हम बात किए थे विविक्त कर। विविक्त कर मतलब डी, डी माने डॉक्टर, पीछे हम केवल विविक्त कर निकाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज मूलों की प्रकृति। समीकरण देकर पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति बताने के लिए आप क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और वह निकालने के बाद क्या क्या आएगा, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि डी का मान क्या आ सकता है, शून्य के बराबर। यदि शून्य के बराबर आया, आपको लिखना होगा मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, जो उसके मूल होंगे, मतलब जो समीकरण के उत्तर आएंगे वह परिमेय होंगे और समान होंगे, बस इतना ही लिखना होगा। फिर आप उसको हल किए, डी बराबर रख के बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और हल करने के बाद पता चला तो माइनस में आएगा। तब वहां क्या लिखेंगे, आप प्रकृति का जो उत्तर होगा आपका लिख देंगे वो काल्पनिक है, इतना लिख दीजिए, और चाहे लिख दीजिए क्या, वास्तविक नहीं। अगला क्या बताया गया है, फिर मान लीजिए आप लगाए उसकी समीकरण को, पूछा गया उसकी प्रकृति बताइए, और वह आ गया क्या, डी जो है वह बड़ा होगा किससे, शून्य से। अब विविक्त कर जो शून्य से बड़ा होगा, शून्य से बड़ा की दो कंडीशन होती है। शून्य से अगर आप बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे तो कुछ संख्याएं ऐसी मिलेंगी जिनका वर्गमूल मिलेगा, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वर्गमूल नहीं मिलेगा। तो जिनका वर्गमूल मिलेगा, अगर ऐसा कुछ आ गया है तो उसका यही उत्तर होगा क्या, कि वह क्या होगा, परिमेय होंगी और असमान होंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा उत्तर मिल गया जिसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो वहां लिख दीजिएगा उस मूलों की प्रकृति में कि वह अपरिमेय होंगी और असमान होंगी। यही मूलों की प्रकृति निकालने का सबसे आसान तरीका है। कल हम बात करने वाले हैं के का मान कैसे निकालते हैं, उसी मूलों की प्रकृति से पूछेगा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है तो के का मान बताइए। इसकी बात हम कल करेंगे। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। धन्यवाद।